लेकिन नाजरीन अफसोस इस बात का होता है कि सीडीए का जो डिपार्टमेंट है डीएमए की तरफ से गैर कानूनी अड्डों के हवाले से कोई कार्रवाई नहीं होती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद अयाज, प्रोग्राम क्राइम सीन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। नाजरीन, गुज़िश्ता रोज आपको पता है कि हमने एक प्रोग्राम किया था फैजाबाद के हवाले से भी और गैर कानूनी ट्रांसपोर्ट अड्डों के हवाले से। और फैजाबाद के अंदर बहुत सी ऐसी गाड़ियां जिनके पास परमिट और जो गाड़ियां धुआं देती हैं, स्पेशली जो आलूदगी फैलाती हैं, ऐसी गाड़ियों के हवाले से, तो उस पर आरटी ऑफिस की तरफ से आरटी सेक्रेटरी की टीम ने उस पर एक्शन लिया। और आज फैजाबाद के अंदर हमारी साफत की टीम के हमरा उनने बहुत सी गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई की, बहुत सी गाड़ियां थाने में बंद की और बहुत सी गाड़ियों के चलान भी किए। ये आप वीडियो में खुद ही देख सकते हैं। आइए आपको दिखाते हैं फैजाबाद के अंदर आरटी सेक्रेटरी की टीम के हमरा रोजनामा साफत की टीम की कार्रवाई आप देख सकते हैं। गाड़ी का रूट परमिट किधर है? वो बात ठीक है, 100 दफा बेटी को छोड़ो, सवारी को छोड़ो। जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये पीली कलर है, इस गाड़ी का रूट परमिट और पासिंग किधर है? दे ना भाई, इस वक्त आप रोड पे हैं, आपका लाइसेंस किधर है? गाड़ी बंद करूंगा मैं, अगर डॉक्यूमेंट्स नहीं देंगे गाड़ी बंद होगी। रूट परमिट, कॉपी, लाइसेंस दिखाएं, ले जाओ थाने ले जाओ। ये देखें मेरे भाई, इसकी गाड़ी का परमिट जो है 8/5/2022 के बाद रिन्यू नहीं है। तो कितना जुल्म है कि गवर्नमेंट को टैक्स नहीं दे रहे हैं और अपने लिए पैसे कमा रहे हैं। ये टैक्स पेड ही नहीं है, तो इस गाड़ी को या ड्राइवर को रोड पे आने का हक ही नहीं है जब तक ये परमिट रिन्यू न कर दे। हम अभी इसको बंद करेंगे थाने, और जब तक ये परमिट रिन्यू नहीं करेगा गाड़ी पाबंद रहेगी। तो गुलशेर भाई, ऐसी गाड़ियां इस्लामाबाद के अंदर कैसे दाखिल होती हैं? आप देख लें, रोड है, चेकिंग पार्टियां भी बहुत हैं, लेकिन जब इनको पता चलते हैं कि पार्टी खड़ी है, दाएं बाएं हो जाते हैं और कोई ना कोई चढ़ भी जाते हैं। जिस तरह चढ़ गए तो इसको हम बंद करेंगे और कानून के मुताबिक कार्रवाई करेंगे। लाला, ये आप खैबर पख्तूनख्वा के परमिट पे आप गाड़ी इस्लामाबाद में चला रहे थे, तो ये क्यों खिलाफ वर्जी कर रहे हैं? आपको इससे पहले किसने नहीं रोका? चलान हुआ है ना भाईजान, इस्लामाबाद का परमिट चलान हुआ हुआ है। हाँ, ये साथ वो है ना, सबूत है ना हमारे पास। कब चलान हुआ हुआ है? यार ये काफी दिन पहले चलान हुआ है। ये इस्लामाबाद का जो है ना, दिखाएं, इस्लामाबाद का मोड़ भी है सर। नहीं, परमिट नहीं है सर। वो ना बेटा, दिखा देना। परमिट नहीं है सर। ये नहीं है परमिट तो इसका मतलब है परमिट नहीं है ना, है तो आप प्लीज दिखा दें। जी नाजरीन, आपने ये कार्रवाई देखी होगी कि ये फैजाबाद के अंदर गाड़ियां बंद भी की जा रही थी और गाड़ियों के चलान भी किए जा रहे थे। इसमें आरटी सेक्रेटरी ऑफिस की टीम के जो एमएमपीआई गुलशेर खान हैं, वो इस कार्रवाई की निगरानी कर रहे थे और उनकी क़यादत में ये कार्रवाई हो रही थी। उनमें बहुत सी गाड़ियां आपने देखा कि जिनके पास परमिट भी नहीं है, लाइसेंस तक नहीं है, और कई तो ऐसे परमिट हैं जो दूसरे शहरों के परमिट थे और वो इस्लामाबाद में गाड़ियां चल रही हैं, और उन गाड़ियों को भी बंद किया गया। और आरटी ऑफिस की टीम की ये एक अच्छी कार्रवाई थी। लेकिन नाजरीन, अफसोस इस बात का होता है कि सीडीए का जो डिपार्टमेंट है डीएमए की तरफ से गैर कानूनी अड्डों के हवाले से कोई कार्रवाई नहीं होती उस तरह, और ना ही डीएमए की तरफ से गैर कानूनी अड्डों के हवाले से कोई लिस्ट जारी की जाती है, बल्कि उस लिस्ट को छुपाने की भी कोशिश की जाती है और उस लिस्ट को वाजिया नहीं किया जाता। इंतजामिया को भी चाहिए कि ऐसी लिस्टें जो गैर कानूनी अड्डों के नाम हैं जिसमें, उसको वाजिया करें ताकि लोगों को पता चले कि इस्लामाबाद के अंदर इतनी तादाद में गैर कानूनी अड्डे हैं। और डीएमए जब तक गैर कानूनी अड्डों के खिलाफ एक्शन या उनके नाम जारी नहीं करता है, उस टाइम तक हम ये प्रोग्राम करते रहेंगे और ऐसी चीज़ें आपके सामने लाते रहेंगे, क्योंकि डीएमए का बहुत सा अमला है जो इन लोगों के साथ मुलव्वस है और इनके साथ मिला हुआ है, और वो मिलकर ये सारा काम करते हैं। और आपने देखा होगा किसी भी जगह जब ऑपरेशन किया जाता है या ऑपरेशन की तैयारी की जाती है, अभी टीमें सीडीए के अंदर से निकलती भी नहीं है, तो पहले ही उस जगह का सफाया हो जाता है, लोग खुद ही अपना सामान आगे पीछे कर लेते हैं। इसमें डीएमए और इन्फोर्समेंट की टीमों की मिली भगत होती है। तो इसी तरह शहर के अंदर गैर कानूनी ट्रांसपोर्ट अड्डों की लिस्ट भी जारी होनी चाहिए और आरटी सेक्रेटरी को खुद भी दिलचस्पी लेनी चाहिए कि वो ऐसे गैर कानूनी अड्डों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें। लेकिन नाजरीन, आज की जो कार्रवाई थी फैजाबाद के अंदर आरटी ऑफिस की टीम की, यकीनन वो एक अच्छी कार्रवाई थी, और इससे इसी तरह की अगर कार्रवाइयाँ जारी रही
तो यकीनन बेहतरी भी आएगी। और इसके अलावा नाजरीन एक बड़ा अहम इशू है जिसके ऊपर हम गुफ्तगू करना चाहते हैं कि नाजरीन रावल डैम के साथ जो रास्ता बनी गला की तरफ जाता है, शुरू में ही डोग इलाई बख्श के नाम से और डोग तख्त के नाम से एक बस्ती है जो कायम है। वहाँ पे वो आबादी है और हमने वो गैर कानूनी आबादी है और वहाँ पे पक्के घर बने हुए हैं और सैकड़ों की तादाद में वो पक्के घर बने हुए हैं और वहाँ बन भी रहे हैं। अब मैं नाजरीन हमारे ज़राए ने यह भी बताया कि वहाँ ज़मीन भी फरोख्त हो रही है, 5 से 7 लाख रुपए मरले के हिसाब से वहाँ ज़मीन अब भी फरोख्त हो रही है। और जो हमने वहाँ देखा कि वहाँ घर बन भी रहे हैं। लेकिन जब इस हवाले से हमने सीडीए से बात की या सीडीए के इल्म में ये चीज़ लाई तो सीडीए ने कहा कि हम अगर कोई नई चीज़ वहाँ बन रही है तो उस पर हम कार्रवाई करते भी रहते हैं। ये सीडीए का मौक़िफ़ आपको बता रहा हूँ कि उस पर हम कार्रवाई करते भी रहते हैं और हम आइंदा भी उसकी पर कार्रवाई करते रहेंगे। जो भी अगर वहाँ कोई नई घर या कोई नई चीज़ बनी है तो वो आप हमें बताएं, हम उस पर कार्रवाई करेंगे। और अगर वहाँ पे कोई ज़मीन फ़रोख्त हो रही है इस्लामों के ऊपर तो वो भी हमें बताएं, हम उस पर भी कार्रवाई करेंगे। यकीनन हम सीडीए के इल्म में ऐसी चीज़ें लाएंगे भी और इस पर कार्रवाई भी करेंगे। वो वहाँ पर बस्ती नहीं हो सकती, वो गैर कानूनी है, सीडीए की ज़मीन के ऊपर कैसे बन गई है। लेकिन सीडीए का उसके हवाले से ये मौक़िफ़ था कि कई लोग वहाँ अदालतों में गए हुए हैं और अदालतों की वजह से हम प्रॉपर वहाँ ऑपरेशन नहीं कर सकते क्योंकि अदालत से उन लोगों ने स्टे लिया हुआ है और नई चीज़ हम वहाँ बनने नहीं दे रहे, उस पर सख्त निगरानी की जा रही है। ये सीडीए का मौक़िफ़ था। इसके अलावा भी नाजरीन अगर कोई जो ट्रांसपोर्टर हैं या कोई भी बस्ती में रहने वाला शख्स या सीडीए का कोई तर्जमान या सीडीए का कोई अफसर वो भी हमें इस हवाले से कोई मौक़िफ़ देना चाहते हैं तो वो ज़रूर मौक़िफ़ दे सकते हैं। जो आज की फैज़ाबाद के हवाले से कार्रवाई है उसके हवाले से कोई मज़ीद अपडेट देना चाहते हैं तो वो भी हमें दे सकते हैं। हमारे नंबर है नाजरीन 0307 500879 0334 5251 370। और इसी तरह नाजरीन हम आप तक वीडियो लाते रहेंगे और उस वक्त तक लाते रहेंगे जब तक डीएमए इन्फोर्समेंट और दीगर अदारे अपने गैर कानूनी ट्रांसपोर्ट अड्डों की लिस्ट या उनके खिलाफ भरपूर एक्शन नहीं लेते। एक्शन तो नाज़रीन शुरू भी हो गया हमारी टीमों के ऊपर। आरटी ऑफिस की कार्रवाई आपने देखी जिनके साथ हमारी टीमें भी मौजूद थी और आइंदा भी इसी तरह आपके सामने चीज़ें लाते रहेंगे। बहुत शुक्रिया।